राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो चंद्रमा यानी कि मून होता है वो आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। तो पहले जान लेते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, आपकी लाइफ में कैश फ्लो का कारक होता है, आपकी मदर का, वाटर का और एजुकेशन, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में किस हाउस में चंद्रमा बैठा है तो वो कैसे फल देगा, कैसे रिजल्ट देगा। तो अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। अगर चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको थोड़ा लेजी बना देता है। इसके अलावा पिता का सुख आपको नहीं मिलता है, या तो बहुत कम एज में आपके पिता आपको छोड़कर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते हैं, आपके साथ रह नहीं पाते हैं। इसी के विपरीत देखें तो आपकी जो मदर होती है वो आपके पिताजी का रोल प्ले करती है। कहते हैं ना कभी कभी कोई कोई कि मेरी माँ ने मेरे पापा का रोल भी अदा किया है, माँ का तो किया ही किया है और पिता का भी रोल अदा किया है, वैसे ही आपकी माँ होती है। इसके अलावा अगर आपको थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यानी कि आपका वो चंद्रमा बेनिफिक नहीं है। तो क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसका मतलब वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा और इसकी रेमेडी भी यही है कि आप ट्रैवल करें, बाहर जाएँ, शहर से बाहर जाएँ, तो इससे ये जो चंद्रमा होगा आपको अच्छे रिज़ल्ट देखना देना शुरू कर देगा। अगर आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो यानी कि आपकी लाइफ का जो तीसरा साल होता है आपके लिए बहुत लकी साबित होता है। उसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं, यानी कि प्रमोशंस या जॉब आपको मिल जाती है, प्रमोशंस होते हैं आपके, जैसे कि तीसरा साल आप 3 साल के या 6 साल के या 9 साल के या 12 साल के या फिर 21, 24, जो 3 के मल्टीपल साल होते हैं, ये आपके लिए लकी साबित होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा महीना, छठा महीना, 3 का मल्टीपल कुल मिलाकर आपके लिए बहुत लकी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको मनी से रिलेटेड या कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है तो आप ये वाले उपाय यानी कि रेमेडीज कर सकते हैं। आप मंदिर में आटा दान कर सकते हैं। अपने बेड के जहाँ पर आप सोते हैं उसके आसपास 4 सिल्वर की जो कीलें होती हैं वो रख सकते हैं। आपको रिलीजियस प्लेसेस यानी कि तीर्थ वगैरह जाते रहना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा माँ की पूजा आपको करनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि फोर्थ हाउस में जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो रिजल्ट कैसे देता है, कैसे फल देता है। तो ये बहुत प्यारी पोजीशन है, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन है, बहुत बेनिफिशियल पोजीशन है। क्योंकि चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में देखें तो फोर्थ जो कैंसर राशि होती है वो फोर्थ नंबर की होती है। उसमें चंद्रमा मतलब खुद कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा होते हैं, यानी कि खुद ही के घर में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए आपकी माँ के लिए या और पैसों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन होती है। और चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में है तो आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास कोई वाटर का सोर्स यानी कि पानी का स्रोत, नदी, झील या फिर पानी की टंकी जरूर होगी। इसके अलावा अगर रेमेडी की बात की जाए तो आप दूध का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक प्रिकॉशन भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि चंद्रमा वीक हो जाता है अगर आप अपने घर में दूध से खोया बना रहे हैं यानी कि मावा बना रहे हैं, यानी कि और दूध से घी अपने घर में ही बना रहे हैं तो आपका चंद्रमा वीक होता है। इसीलिए आपको घर में जो खोया या ना मावा होता है यानी और जो घी होता है वो नहीं बनाना चाहिए। और फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपको घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और सबसे ज़्यादा आपको पानी वाली जगहों पर, माउंटेन्स वाली, पहाड़ों वाली जगहों पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अगर आप ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं तो आपका जो मनी फ्लो होता है, आपकी लाइफ में जो सुख होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ हाउस चंद्रमा वाले जितना खर्च करते हैं, उतना ही पैसा इनकी लाइफ में आता है, यानी कि कैश फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। कोई स्किल सीखने के लिए, कोई अच्छा काम सीखने के लिए अगर आपने पैसे खर्च किए हैं, तो उसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा इन लोगों को तेज़ गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक होता है। उनको बहुत मज़ा आता है तेज़ गाड़ी चलाने में। अगर आपके 4th हाउस में मून है और 8th हाउस में मार्स यानी कि मंगल बैठ गया है, तो आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको हो रही है माइग्रेन या माइंड से रिलेटेड ओवरथिंकिंग वाली, तो आप जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो कर सकते हैं अगर आपका मून 4th हाउस में है तो। तो आप जब भी कोई काम करने बैठें, तो उससे पहले किसी बर्तन या किसी ग्लास में पानी भरकर ज़रूर बैठें। इसके अलावा आपको एल्डर्स की यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और शिव जी को दूध अर्पित करना चाहिए। तो आगे के घरों में यानी कि
5th, 6th और उससे आगे के घरों में जो चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर बैठा है, वो कैसे रिज़ल्ट दे रहा है वो जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो को देखिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।